और मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने चंद्रशेखर आजाद पर एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ और आजादी के 76वें वर्ष की मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं और उन सबको यह पता है हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली है, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि हमें आजादी मिली कैसे है। आज मैं आपको इस स्वतंत्रता दिवस के पीछे का कड़वा सच बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश के क्रांतिकारियों ने किस प्रकार कितनी यातनाओं को सहा, कितनी संघर्षों को सहा और कोई तो अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। उन्हीं में से एक महान क्रांतिकारी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो ब्रिटिश काल में भी आजाद था। हाँ, मैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात कर रहा हूँ। भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा नामक स्थान पे हुआ था। वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे तथा उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। बचपन से ही उनकी मां ने उनको एक संस्कृत का विद्वान बनाने को ठाना और इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने उनको काशी भेज दिया। काशी में जाकर उन्होंने एक विद्यापीठ में दाखिला ले लिया, परंतु उनकी माता को क्या पता था वहां पर जाकर तो वो राष्ट्रवाद से ही परिचित हो जाएंगे। राष्ट्रवाद से परिचित होने के बाद वो महात्मा गांधी के साथ मिल गए और महात्मा गांधी के साथ उन्होंने बहुत से अहिंसक क्रांतिकारी कार्यक्रमों में भाग लिया। इसी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। मजिस्ट्रेट बहुत ही क्रूर इंसान था, वो किसी पे रहम नहीं करता था। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने बड़े ही बहादुरी से बताया मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। मजिस्ट्रेट ने दूसरा सवाल पूछा तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? फिर उन्होंने बताया मेरी माता का नाम भारत माता है और मेरे पिता का नाम स्वाधीनता। मजिस्ट्रेट ने तीसरा सवाल पूछा तुम्हारा निवास स्थान क्या है? उन्होंने फिर से बड़ी बहादुरी से बताया मेरा निवास स्थान तो जेल है। इसी बात पर वो क्रूर अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उनको 15 कोड़ों की सजा सुना दी और वो उस वक्त केवल 14 वर्ष के ही थे। 15 कोड़े खाते समय उनके मुंह से उफ तक की आवाज ना निकली। उनके मुंह पर केवल 2 ही शब्द थे, भारत माता की जय और वंदे मातरम। इस घटना के बाद उन्हें पूरे भारत में प्रसिद्धि मिली और उन्हें पूरे भारत में चंद्रशेखर आजाद नाम से जाने जाना लगा। उस दिन के बाद उन्होंने संकल्प ले लिया कि वो आज के बाद कभी अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। 13 अप्रैल 1919 यह वो तिथि है जिसे भारतीय इतिहास में काले दिन के रूप से जाना जाता है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के समीप है, वहाँ पर हमारे बहुत से क्रांतिकारी मौजूद थे। वहाँ पर भारत की महिलाएं मौजूद थी और वहाँ पर मासूम से बच्चे मौजूद थे। गुरु अंग्रेजों ने उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया और जनरल डायर के आदेश पे वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। वहाँ पर सारे लोग निहत्थे थे और वहाँ पर बचाव का कोई स्थान नहीं था। लोग वहाँ पे भगदड़ करने लगे और वहाँ पर एक कुआं था, वहाँ पे सारे के सारे कूद गए। उसमें तो कई तो दब के ही मर गए और कई गोली खाने की वजह से मर गए। क्रूर अंग्रेजों में इतनी भी रहम नहीं थी, उस कुएं को भी चारों तरफ से घेर लिया और उस कुएं में भी अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद बड़े ही दुखी हुए और इस घटना के बाद उनके हृदय में बदला लेने की अग्नि और भड़क गई। तो उन्होंने शांतिपूर्ण क्रांतिकारी को छोड़कर एक स्वतंत्रता सेनानी में बदल गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हुए। वहां पर वो कई स्वतंत्रता सेनानियों से मिले जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। उन्होंने उनके साथ बहुत से स्वतंत्रता सेनानी कार्यक्रमों में भाग लिया और 9 अगस्त 1925 यह वो तिथि थी जिस दिन उन्होंने काकोरी कांड तक रच दिया। काकोरी कांड में काकोरी स्टेशन से पहले एक जंगल आता है, वहीं पर उन्होंने ट्रेन को रोका और उनका सारा माल लूट लिया और माल लूटने के बाद अंग्रेजों ने उनको आतंकवादी तक घोषित कर दिया और उनको चप्पे चप्पे में छानने लगे। परंतु चंद्रशेखर आजाद तो भूमिगत हो चुके थे, परंतु उनके साथी नहीं हो पाए और अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया और उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। वो इस जख्म से उभरे भी नहीं थे।